आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 31 मार्च हो चुकी है और हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों के दौरान मौसम में अचानक बदलाव हुआ। ऐसा बदलाव नहीं है कि बारिश हुई या धूल भरी आंधी चली या आंधी तूफान आया, लेकिन तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली के कुछ इलाकों में जहां पर 40 डिग्री पहुंच गया था टेम्परेचर, वहां 29 डिग्री तक भी टेम्परेचर आ गया, यानी 30 डिग्री के नीचे आ गया। 39 अगर सफदरजंग की बात करें तो वहां से 10 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। तो ये 3 दिन के अंदर ही हुआ। इसी तरह से हमने देखा राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ तक के महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। और ऐसा लग रहा था जैसे कि हम फरवरी के शुरुआती दौर में आ गए हैं। जो गर्मी अचानक बढ़ी थी उससे बहुत ज्यादा राहत मिली और कई इलाकों में तो ऐसा लगा कि फिर से हम अपने वूलन्स निकाल लें या पंखे वगैरह बंद कर दिए लोगों ने, कूलर एसी बंद कर दिए। और तो इस तरह का मौसम में अचानक बदलाव हुआ और उसका कारण आपको मालूम है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो उत्तर दिशा से तेज हवाएं चल रही थी, क्योंकि ये पहाड़ों पर अफगानिस्तान से लेकर के ये जो पाकिस्तान के उत्तरी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों तक जो स्नोफॉल और बारिश हुई थी, तो वो स्नोफॉल अभी जमा हुआ है। और इसके बाद भी पिछले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने भी हल्का स्नोफॉल दिया है, कुछ इलाकों में मॉडरेट स्नोफॉल दिया है, मतलब बर्फबारी हुई है। तो वहां से बर्फीले इलाकों से जब तेज हवाएं चलती हैं, अगर आप मान के चलिए कि यहाँ सभी जगह पर अच्छा स्नोफॉल हो गया है। ये अगर जैसे देखें यहाँ से अगर हम लेके चलें इसको, ये पूरे इलाके में यहाँ से अगर स्नोफॉल हो गया ये पूरे इलाके में, और यहाँ से अगर तेज हवाएं चल रही हैं इस तरह से, तो ये पूरी जो यहाँ की ठंडक है इसको लेकर के आएंगी और लगातार चली, 3 दिन तक लगातार चली। और कल भी हमने देखा कि मॉडरेट विंड्स है, आज उसमें थोड़ी सी कमी आई है। जैसे ही हवाओं में की स्पीड में कमी आने लग गई और थोड़ा सा उसका जो डायरेक्शन चेंज होने लगा, पश्चिमी होने लगा, तब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब हम देख रहे हैं कि कल से ही तापमान जो पहाड़ों से लेकर के जो मतलब जम्मू डिवीजन से लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक टेम्परेचर अब बढ़ने लगे हैं। अगर हम देखें तो ये टेम्परेचर देखिए इस तरह से, ये जो रेड कलर है इसका मतलब टेम्परेचर में ये बढ़ोतरी हो रही है और जो नीला कलर है वहां पर गिरावट हो रही है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपेंड करके देखते हैं तो आप देखिए ये पूरे इलाके पाकिस्तान वगैरह से लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर और जितना भी जो इलाका है पहाड़ी इलाका, वहां से लेकर के ये उत्तर पश्चिम मध्य भारत, यहाँ तक भी तापमान बढ़ने लगे हैं। क्यों बढ़ने लगे हैं कि हवाओं की रफ्तार कम हो गई है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी तापमान बढ़ने लगते हैं तो पहले पश्चिम में बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे पूर्व में बढ़ते हैं। जब गिरते हैं तो पहले हमने देखा था कि ये पहाड़ों से लेकर के पूरे जो उत्तर भारत, मध्य भारत में तापमान गिरे थे। उसके बाद क्योंकि हवाओं को यहाँ तक पूर्वी भारत तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड आप मान के चलिए, अगर वो 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल करने में उसको इतना टाइम लगेगा और यहाँ तक जाते जाते उसकी ठंडक भी कम हो जाएगी। तो ये जो ड्रॉप है जो ये पूर्वी तट पर है और ये पूर्वी भारत में है, ये बाद में हुआ है। तो अब क्या है, ये बढ़ोतरी हो रही है तो धीरे धीरे यहाँ पर भी टेम्परेचर अब बढ़ने लग जाएंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो सर्दी का मजा लेना था वो अब ले चुके, अब फिर से गर्मी के लिए तैयार हो जाइए। हालांकि बीच बीच में इस तरह का एपिसोड आएगा, लेकिन इतना ज्यादा गिरावट अब देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ये बात हो गई। अब अगर हम वेदर सिस्टम की बात करते हैं तो आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी पीछे है, जो 4 अप्रैल तक ये पहाड़ों पर पहुंचेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें ताकत नहीं है। तो ये जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर ये स्नोफॉल और बारिश देगा। उत्तराखंड में इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देने वाला है और मैदानी इलाकों में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो ये है। और अभी देखिए अभी भी फिलहाल जो हवाएं हैं वो उत्तर और उत्तर पश्चिम से चल रही हैं, तो यानी कि एकदम तेजी से टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी असम के उत्तर पूर्वी भागों में बना हुआ है। एक छोटा साइक्लोनिक सर्कुलेशन तमिलनाडु के तट पर है और एक ट्रफ है जो महाराष्ट्र से लेकर के ये केरल तक और साउथ वेस्ट अरेबियन सी तक आ रही है। ये ट्रफ का असर जो है वो अब आपको दिखाई देने वाला है। ये अगले 24 घंटों के बाद आपको इसमें इसके कारण बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और वो कैसे होंगे उस पर नजर डालते हैं। तो अभी अगर सैटेलाइट पिक्चर देखें तो सैटेलाइट पिक्चर में कोई खास बादल नहीं है और ये धीरे धीरे अभी बादल आएंगे। अब अगर
बात करें हम 31 तारीख की, आज की, तो इसमें देखिए कि ये जो मैंने जो मैप बनाया था उसी तरह का है ये मैप। इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए, तो ये देखिए, ये जो हवा आ रही है यहां से आ रही है, ये आप हवा को इस तरह से देख सकते हैं। इसमें ये जो डायरेक्शन बना हुआ है यहां से लेकर के, वही थोड़ा सा सर्कुलेशन बन रहा है इस जगह पर। ये क्या है, मध्य महाराष्ट्र के नीचे है, और ये इंटीरियर कर्नाटका और महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में इस तरह की ये ट्रफ बन रही है। तो इस ट्रफ के कारण क्या होता है कि जैसे घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमती है, जैसे मैंने बताया था, तो हवा ऊपर की तरफ उठेगी और यहाँ से भी नमी आ रही है। ये जो कि बंगाल की खाड़ी से थोड़ी सी नमी आ रही है, तो ये ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, मध्य महाराष्ट्र में हल्की बारिश होगी, और केरल और कोस्टल कर्नाटका में भी बारिश हो सकती है। गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है। और पहले भी देखा था आपने, कई लोग दिखाते हैं कि बादल देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि हम और आप जो मतलब कि जो जिसको वेदर की ज्यादा समझ नहीं है, वो सैटेलाइट पिक्चर देखकर ही फोरकास्ट करने लग जाते हैं। क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कल और परसों बादल यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, या पूरे राजस्थान वगैरह में दिखाई दे रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि ये उत्तराखंड और ये यहाँ तक जाएगा, उत्तर प्रदेश के वहां तक ये इसकी स्ट्रीक जाएगी। लेकिन ऐसा कई लोगों ने बोला भी वीडियो में कि यहाँ पर ओले भी गिर सकते हैं, बारिश भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मीडियम और हाई क्लाउड जब ज्यादा ऊंचे होते हैं तो वो बारिश नहीं देते हैं। केवल सैटेलाइट पिक्चर को देख करके आप आगे का फोरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सैटेलाइट पिक्चर जो है वो लगातार, यानी वो क्या है कि इस समय जो पृथ्वी की जो पिक्चर है उसको सैटेलाइट खींचती है और उसको ट्रांसमिट करती है। तो इस समय जो बादल बने हुए हैं वो अगले 2 घंटे में डिसिपेट हो सकते हैं, या जो ये विंड फ्लो है उसके कारण से बनेंगे या बिगड़ेंगे। इसका ये एक मतलब विंड फ्लो और जो प्रेशर पैटर्न है वही निर्धारित करता है कि आगे का वेदर कैसा रहेगा। केवल क्लाउड पिक्चर अभी का है, अगले 24 घंटों में कहां पर बादल पहुंचेंगे, किस तरह के रहेंगे, उसका अनुमान सैटेलाइट पिक्चर से नहीं लगाया जा सकता। तो ये मान के चलिए आप उत्तर राज्यों में बारिश होगी और इस तरह से यहाँ पर बारिश होगी। अब हम 1 तारीख के ऊपर चलते हैं, यानी कि 1 तारीख को पहाड़ों पर तो देखिए कुछ भी नहीं है, तो कोई वेदर सिस्टम नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पीछे है। तो अब क्या होगा कि 1 तारीख आते आते, क्योंकि हवाएं देखिए जो बहुत तेजी से चल रही थी वो काफी कमजोर हो गई है, और हवाओं का डायरेक्शन भी बदल गया। ये देखिए पूर्वी हवाएं यहाँ पर आ रही हैं पूरे, ये दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश और ये मध्य प्रदेश, ये सारे इलाकों में। तो यहाँ पर अब टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएगी, काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन ये जो ट्रफ है ये और गुजरात तक आ गई है। तो इसके कारण क्या होगा कि विदर्भ के कुछ इलाके और मध्य महाराष्ट्र और जो आपका इंटीरियर कर्नाटक है, केरल है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हो जाएंगी। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो अगर इसको देखेंगे कि किस किस जगह पर होगी, ये 1 तारीख का है। अब 2 तारीख की बात करें तो आप देखिए साउथ ईस्ट राजस्थान और ये गुजरात के कुछ इलाके और महाराष्ट्र, मुंबई में बारिश के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी बादल वगैरह बूंदाबांदी हो सकती है। इस तरह से ये 2 तारीख का वेदर है। और 3 तारीख होते होते ये जो एक आप देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ जाएगा, और ये मध्य प्रदेश वगैरह में बारिश होगी, और इस तरह से ये तेलंगाना वगैरह में बारिश होगी। अब इसको हम एक एक मैप के हिसाब से देखते हैं। तो आपको मान के चलिए कि अभी तो यहाँ पर वेदर जो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर तो कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। 3 और 4 तारीख को यहाँ पर स्नोफॉल शुरू हो जाएगा, तो केवल उतना ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, और निचले इलाकों का मौसम लगभग शुष्क रहेगा या हल्की बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर भी 3 और 4 तारीख को स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे रही है। निचले इलाकों में हल्की बारिश ही होगी। उत्तराखंड का मौसम लगभग साफ रहेगा। पंजाब में कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। दिल्ली और हरियाणा में भी टेम्परेचर बढ़ेंगे। मौसमी गतिविधि अगले 3-4 दिनों तक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी अब गर्मी फिर से बढ़ जाएगी। जैसे अब प्रयागराज, वाराणसी वगैरह में तो देखा 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर गया था, फिर नीचे आया, अब ये फिर से 40 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। और उत्तर जो ये है शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, संभल, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, ये जो इलाके, हमीरपुर, अमेठी, फैजाबाद, ये सारे इलाकों में भी मौसम थोड़ा सा गर्म होने लग जाएगा। बिहार और झारखंड में भी गर्मी बढ़ने वाली है। पश्चिम बंगाल में भी गर्मी बढ़ने वाली है। यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में केवल सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में बारिश की संभावना है। बाकी इलाके सूखे और थोड़े से गर्म होने वाले हैं। अब राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान में की अगर बात करें तो 1 और 2 तारीख को लग रहा है कि जो बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर साउथ ईस्ट राजस्थान में बारिश की गतिविधियां हो सकती है। ज्यादा नहीं होंगी,
लेकिन फिर भी हो सकती है, और हो सकता है कि बिजली की गरज चमक या बादलों की गरज चमक भी यहाँ पर हो जाए, तेज हवा भी चल सकती है। इस इलाके के जो किसान भाई हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, ये इलाके सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देने वाली है। उसी तरह मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो हो सकता है कि ये झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खांडवा, इंदौर, उज्जैन, देवास और ये खांडवा वगैरह, होशंगाबाद, रायसेन, नरसिंहपुर, इस इलाके में थोड़ी बहुत हो जाए। बाकी जो पूर्वी है यानी कि उत्तर पूर्वी सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, ग्वालियर संभाग, ये सूखा रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी वेदर एक्टिविटी के चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, उड़ीसा में भी नहीं दे रहे हैं। मौसम यहाँ पर गर्म हो जाएगा। अब गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में भी 1-2 तारीख को हो सकता है कि जो बारिश है वो थोड़ी सी ये पूर्वी जो इलाके हैं यानी कि खेड़ा, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, आनंद, बड़ोदरा, अहमदाबाद से लेकर के भरूच, नर्मदा, सूरत, वलसाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। कच्छ का इलाका सूखा ही रहने वाला है। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी ऐसा लग रहा है आज हो सकता है कि ये अहमदनगर, पुणे, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ बूंदाबांदी हो जाए, और उसके बाद आप 1 और 2 तारीख को हम मान के चलते हैं कि अमरावती, वर्धा, अकोला, वाशिम, बुल्दाना, जलना, हिंगोली, परभनी, भीड़, संभाजीनगर, अहमदनगर, नासिक और हो सकता है कि थाने और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इन इलाकों में बारिश हो जाए। और पालगढ़, थाने और मुंबई में के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा भी वेदर सिस्टम इधर उधर हो जाता है तो बारिश हो जाती है। तो इस तरह का वेदर रहेगा यहाँ पर। बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होगा, लेकिन बिजली की गरज चमक हो सकती है, और हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर हल्की ओलावृष्टि भी हो जाए। अब अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी वेदर 1 और 2 तारीख को बदलेगा। आदिलाबाद, कोमारा, मेम और ये जो ऊंचे इलाके हैं, नॉर्थ इलाका, यहाँ पर चांसेस नहीं है, लेकिन दक्षिणी और बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश नहीं होगी, लेकिन जो रायलसीमा है, अनंतपुर, कडप्पा, चित्तूर, ये जो है कुर्नूल वगैरह, यहाँ पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के कई इलाकों में 1 से लेकर के 3 या 4 तारीख तक अच्छी बारिश है, यानी कि लगातार बारिश होगी, रुक रुक करके होगी, और यहाँ पर भी बिजली की गरज चमक हो सकती है, यानी कर्नाटक का मौसम बदलने वाला है। उसी तरह से केरल के भी ज्यादातर इलाकों में और तमिलनाडु के भी कई इलाकों में बारिश होगी, और उसके बाद केरल और जो कोस्टल कर्नाटका, वहां पर हैवी रेन के चांस दिखाई दे रहे हैं। और ये जो चेन्नई से लेकर के पूरा जो तमिलनाडु है, यहाँ पर इंटीरियर तमिलनाडु में ज्यादा होगी, कोस्टल में कम होगी। लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऐसा लग रहा है कि 4-5 अप्रैल के बाद यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है जो तमिलनाडु की तरफ आएगा। उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। ये पहला लो प्रेशर होगा इस प्री मानसून सीजन का। अगर बंगाल की खाड़ी में बनता है तो उसके पे हम नजर बनाए रखेंगे, और उसका क्या इंटेंसिफिकेशन होता है उसके ऊपर लगातार अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।